भाई सबको राम राम। आज थोड़ा सा लेट चल रहा हूं क्योंकि भाई सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि कल रोहतक के अंदर शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के ऊपर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कल 10 बजे मानसरोवर पार्क से शुरू होके हरियाणा के सबसे बड़े शहीद स्मारक एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर समापन होगा, शहीदों को श्रद्धांजलि देके। वैसे तो मैंने कल बताया था कि मैं सुबह सुबह एक वीडियो डालूंगा कि जो कुलदीप वत्स हैं उसने भाई दीपेंद्र हुड्डा को लाल आंख दिखाई है और इसका बदला पूरा बादली हलका 5 अक्टूबर को वोट की चोट से लेगा। कल तो मैंने उनके लिए पूर्व विधायक का भी नाम का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो पूर्व विधायक हैं और आज के दिन जो हरियाणा विधानसभा है वो भंग है और तो अभी कोई भी विधायक नहीं है यहाँ पे, सब नॉर्मल इंसान है। और उसी के ऊपर तो भाई कल का तो मैंने प्रोग्राम बता ही दिया था आपको। कल आपने देखा होगा कि जो मैंने बताया कि जो शिलानी गांव में हुआ 23 सितंबर को, वो बड़ा दुर्भाग्य की बात कहूंगा मैं इसको। और शिलानी गांव कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये पक्का कांग्रेसी गांव है। और कांग्रेसी में इसलिए कहूंगा क्योंकि ये बंसीलाल होते थे जब हमारे मुख्यमंत्री, उससे पहले से ये कांग्रेसी है। बंसीलाल तो 68 के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं, पर उससे पहले इस शिलानी गांव के 20 जुलाई 1967 को डिप्टी स्पीकर बन गए थे। तो कांग्रेसी गांव है ये। और जो आज अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं तो वो कांग्रेसी मेरे हिसाब से तो चलो समय के हिसाब से बढ़ते चले गए, पर अगर पूरे हरियाणा में हम देखें तो खासकर शिलानी गांव कांग्रेसी गांव है पूरा का पूरा। और इसी गांव में इस गांव ने एक विधायक भी दिया है और यहां पर स्वर्गीय बंसीलाल की लड़की की भी शादी हो रखी है। तो कल मैंने जो बताया था कि किस तरह से हमारे जो 4 खाप है शिलानी की, उसके मुंह पे तमाचा मारा गया है कुलदीप वत्स की तरफ से, वो तो बात आप लोगों को मालूम है। उसके बाद में जो मैंने बताया था कि ये लंबा वीडियो होना है और ये कई पार्ट में है। तो आज जो मैं बता रहा हूं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा की किस तरह से बेइज्जती करी गई। तो कल जो 23 सितंबर को जो प्रोग्राम था शिलानी में, वो एक प्रोग्राम के बाद में 100 मीटर के ऊपर प्रोग्राम कर रखा था। वहां पर हमारे बहुत ही बुजुर्ग थे, पूर्व सरपंच थे मांगे सिंह जी, उन्होंने पगड़ी पहनानी थी सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को, और दीपेंद्र हुड्डा को वहां रखवाने की कोशिश की कार्यकर्ताओं ने। तो कुलदीप वत्स ने कहा कि यहां पे गाड़ी नहीं रोकनी है, मैं कह रहा हूं ना, क्या है? तो दीपेंद्र हुड्डा को इस तरह के वाक्य बोलना, भाई आप दीपेंद्र हुड्डा से बड़े हो क्या, या उससे बड़ा बनना चाह रहे हो? ये शिलानी गांव में हुआ है, वो आप वीडियो आप लोगों ने देखा है जो पत्रकारों ने चलाई है। उसके बाद में और भी दीपेंद्र हुड्डा इनको कहते हैं कि आराम से ये बोलते कि नहीं यहां नहीं रोकनी, आंखें पाड़ के लाल करके। और दीपेंद्र हुड्डा आगे गाड़ी निकालते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे पीछे भागते रहते कि भाई साहब रोकनी है गाड़ी। ये शिलानी गांव की 36 बिरादरी की सरदारी आपको पगड़ी पहनाना चाह रही है और आप यहां से निकल नहीं सकते, ये अपमान होगा 36 बिरादरी का। दीपेंद्र हुड्डा उतरे और उनको पगड़ी से सम्मान किया गया, पर इसका सम्मान नहीं किया गया। इसी दौरान इसने कहा कि मेरे को इस गांव की वोटों की कोई जरूरत नहीं है, ना इन्होंने 2014 में दी, 2019 में मैं इनकी वोटों से नहीं जीता। यहां तक मैं जो बड़े हुड्डा साहब हैं, छोटे हुड्डा साहब हैं, या कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं बादली हल्के, मैं इनके सहयोग से नहीं जीता, मैं अपने दम पे जीतता हूं। इसकी ये वाक्य शिलानी गांव में हुआ। और 2014 के अंदर जब विधानसभा चुनाव था, उस समय शिलानी गांव ने एक भी वोट नहीं डाला था। वो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि उस दिन भाई दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम था और 2 नौजवान
जिसका एक का नाम पवन भाई था और उसके चाचा आज के दिन सरपंच भी हैं गांव शिलानी के केसों के। वो झंडा और फूलझड़ी लेने जज्जर जा रहे थे और जैसे ही शिलानी गांव क्रॉस किया तो वो ट्रक के नीचे आ गए, तो वहां से उनको इकट्ठा करके लेके आए। तो एक तरह से उस दिन गांव शिलानी की गोद में एक नौजवान की लाश रखी थी और दाह संस्कार किया गया। पूरी रात चूल्हे नहीं जले किसी भी घर में। हमारा बहुत बड़ा गांव है, तो अगले दिन वोट कौन डाल सकता है? तो वोट तो हमने किसी को दी ही नहीं, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना इनेलो को, ना अपनी मतलब कोई भी पार्टी को नहीं दिया। तो ये कह रहा है कि मेरे को वोट नहीं दी 2014 में। अरे जिसके घर में लाश रखी हो वो वोट डालने जा सकता है क्या? नहीं, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है जो इन्होंने कही। हमने जब वोट दी नहीं तो इसकी वोट कहां से पड़ जाएगी? यहां से जो आप देखोगे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ में जो इसका लहजा था, जो इसका मतलब एक बोलने का, एक अलग तरह से उसका अपमान करने का, लाल आंख दिखाने का, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस अपमान को अपना अपमान मान रहे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। जो कल तक कार्यकर्ता घूम रहा था दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी के पीछे बैठ के, और ये तो आया भी कांग्रेस में 2012-13 में आया। अगर इतना ही बड़ा ये नेता था तो ये तो पाटौदी में रहता था, वहां जिला पार्षद बना था। उसके बाद में दूसरी बार जब इसका चेहरा देखा, क्योंकि ये बहुत झूठा इंसान है और इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। इसको हम कह सकते कि माचना, हरियाणा का पहला ऐसा विधायक जो माचना विधायक है वो है कुलदीप वत्स। आज तक हरियाणा के इतिहास में इतना माचना विधायक मैंने तो कभी देखा नहीं। और वहां से इसको पाटौदी से हराया लोगों ने। दूसरी बात, इसकी झूठ को पकड़ लिया। उसके बाद में ये यहां आ गया 2012-13 के अंदर। पर उससे पहले के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या मिला? वो आज भी बेचारे गाड़ियों के पीछे लटक के घूम रहे। चलो इसकी किस्मत थी, अच्छी बात थी भाई, इसको विधायक बना। 2014 में जब इसको टिकट नहीं मिली, ये निर्दलीय लड़ा और भाई बड़े हुड्डा साहब, छोटे हुड्डा साहब के खिलाफ जितना इसने गलत बोलना था वो बोल लिया। पर पता नहीं बड़े हुड्डा साहब ने, छोटे हुड्डा साहब ने क्या देखा इसके अंदर कि 2019 के अंदर इसको टिकट दे दी। अब शिलानी गांव तो रहा भी कांग्रेसी गांव, तो भाई हमने तो कांग्रेस की वोट देनी है, तो कांग्रेस की तरफ से इसको वोट दी। यही बात शिलानी में 23 सितंबर को ही जब इसने ये कही कि मेरे को शिलानी गांव की वोट नहीं चाहिए, तो शिलानी गांव ने क्या कहा कि तेरी वोट दे कौन रहा है? पूरे गांव में तेरी वोट दे कौन रहा है? अगर तू खुद की वोट भी माने कि जो कुलदीप के नाम से कोई वोट आती है तो वो 5 या 6 वोट होंगी। ये तो कांग्रेस की वोट है पूरी शिलानी में। कांग्रेस का कोई भी टिकट लेके पूछ जाओ शिलानी में। पर आज का माहौल ये है शिलानी में कि कांग्रेस की वोट नहीं छोड़ी इसने उस दिन के बाद में। मतलब बहुत बदलाव हो चुका है पिछले 3 दिनों में। जो 4 खाप की सरदारी ने बहुत बड़े बदलाव कर चुकी है। हर घर में यह बात पूछिए कि ये हमारे मुंह पे तमाचा मार के गया है। इतना अहंकारी विधायक, माचना विधायक मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं देखा। और पिछले 5 साल से इसने लोगों को दबाया है, इसने दबाया है, उनकी कड़ पे गोडा रखा है इसने। कोई भी आलोचना करता था उसी को धमकी दे देता था। ऐसा ही 23 सितंबर को हुआ था शिलानी में, 3 दिन पहले हुआ। अब कोई बात यह कहे कि दीपेंद्र हुड्डा को इसने आंखें नहीं दिखाई 23 सितंबर को, तो भाई ऐसा करो, उस गाड़ी में जो उस छोटी सी मिनी बस में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे बादली हल्के के, भाई उनको मंदिर में चढ़ा दो और गौ की पूंछ पकड़ा दो। अगर वो ये कह दे कि इसने दीपेंद्र हुड्डा को आंख नहीं दिखाई तो भाई आप लोगों का जूता और मेरा सर। नहीं तो मैं मंदिर में चढ़ता हूं, मैं गाय की पूंछ पकड़ता हूं कि इसने एक शरीफ, एक सहनशीलता की मूर्ति को आंख दिखाई। अरे मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूं कि चलो उस बस के अंदर दूसरे भी कांग्रेस के जो बादली हल्के के लीडर बैठे थे, अगर अकेला होता तो पता नहीं क्या कर देता ये। मैं तो खुद दीपेंद्र हुड्डा को कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इसके साथ में कभी भी अकेला ना बैठे। ये क्या बना दिया आप लोगों ने?
अगर मैं बात करने लग जाऊं ना, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आएंगे, क्योंकि एक जो रोहतक का प्रोग्राम है शहीद आजम भगत सिंह का, वो कल हमारा पूरा हो जाएगा। उसमें हम कई दिन से लगे हुए हैं, कल वो पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको और भी खोलूंगा। मैं ये सवाल कुलदीप जी से पूछना चाहता हूं। बादली हलके में सबसे ज्यादा वेयर हाउस हैं हमारे जज्जर से गुड़गांव के रोड पे भी, जज्जर से बादली के रोड पे भी, और जज्जर से रेवाड़ी वाले रोड पे भी, कुलाना तक। इन वेयर हाउसों के ठेके किसके पास में हैं? इनकी सिक्योरिटी के, इनके खाने की कैंटीनों के, इनकी बसों की। बता मेरे को ये। अगर आप भी लोग जब ढूंढने की कोशिश करोगे तो सारी रिश्तेदारियों को दे रखें। हमारे तो नीतियां भाई, हम तो गरीब आदमी है, बादल हल्के के बहुत सारे गरीब आदमी हैं, किसी को कोई ठेका दिया हो तो 5 साल इस विधायक ने कभी जनता की खबर नहीं ली। ना कोरोना महामारी में तो ये मैदानता में लेट गया था, 2 ट्रक तो ऑक्सीजन पी गया था वहां पे। यहां पे ताई ताई मच रही थी पूरे बादली विधानसभा में, हमारे को 100 ग्राम ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ये 2 टैंकर पी गया था वहां पे। वो वीडियो आज भी पड़े हैं, 4.5 साल पहले के, इसी फेसबुक पे पड़े हुए। वेयर हाउसों में क्या काम था अभी इसका जाने का? जनता की आवाज क्यों नहीं उठाई? विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? और दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखा रहा, क्या ये इशारा नहीं मिल रहा? मैं क्यों चुप था? इशारा मिल गया कि कर दो इसको अब की बार, 5 अक्टूबर को इसकी पीठ पे गोड्डा रख दो। क्योंकि अगर हम इसको किसी भी तरह से, ये आदमी निकल भी गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये जिंदगी में भी नहीं कर सकता। पर पूरी बादली हलके में से जो लोकतंत्र को, जो संविधान को मानते हैं, जिनके पास में आलोचना का अधिकार, उनको सबको जेल के दरवाजे दिखा देगा ये आदमी अकेला। इन्होंने तो सरपंचों को भी धमकी दी है, पंचायती चुनाव के अंदर भी ये पूछा। तो भाई ऐसे व्यक्ति को आप कैसे ऊपर कर सकते हो जो दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखा दे? मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनसे पूछ लेना आज के दिन। पूरे 5 साल कांग्रेस का जो भी लीडर है, एक लीडर को लाके ये कह दो कि मेरी पीठ के ऊपर इसने गोड्डा नहीं टेक्या हो, तो भाई मेरे को कहीं खड़े कर लो, आप जज्जर के किसी चौराहे पे खड़ा कर लो। जितनी बेइज्जती इसने कांग्रेस के लीडर की करी है ना, पूरे बादली हलके में से सबको कोने में लगा दिया इसने। इस एक व्यक्ति ने इतने बाउंसर रखता था, उनको कौन ही स्टेज पे चढ़ने ही नहीं देता था। ये जितने ये दिख रहे हैं ना आपको नेता जो बादली हलके के कांग्रेस के, पूछ लेना इनसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं था तो मेरे मुंह के ऊपर बैठा देना इनको, मैं तैयार हूं उनके सामने बैठने के लिए, अगर ये जवाब दे दे तो। सबकी पीठ के ऊपर इसने गोड्डा रखा, नो धर कर रखे, मतलब बीच दिए। ये कांग्रेस के जितने बादली के हलके के लीडर थे सब बीच के रखे इसने अकेले ने। अब वो लीडर कौन थे? वो ईमानदारी से अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। अब वो शिकायत जिनके पास में लेके जाएं, उन शिकायतों का कोई असर नहीं। तो बताओ किसको बनाओगे? मैं ये तो नहीं कह रहा, और मैं कोई बीजेपी अंधभगत नहीं हूं। मेरे हिसाब से बादली पूरा हल्का मेरे को जानता है। बताओ अब क्यों, किस हिसाब से आप इसको वोट दे दो? जब भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखा गया तो आने वाले समय में क्या करेगा आप इसका सपना ले सकते हो। मैं तो नहीं दूं भाई अपनी वोट, नोटा पे डाल दूंगा, पर इस आदमी को नहीं दूं। पहले दे रखी है, अब की बार नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। और ऐसे नहीं है कि कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, कोई बीजेपी के नहीं हम। तो आप लपेटा लगा दो इसका, कड़की नीचा की माटी लकाड़ दो अब की बार। ये अहंकार बादली हल्के में मत चलने दो। ये बादली हल्का दादा हरबीर सिंह गुड़िया, जो 12वीं सदी के अंदर जिसने युद्ध लड़ा था तैमूर से, और पंचायती उम्मीदवार था, और पंचायती उम्मीदवार को तैमूर के खिलाफ खड़ा किया था,
किसको? दादा हरबीर सिंह गुड़िया को। और उसने किसान जो थे उनको कहा कि जितने तुम्हारे पास में खेती के औजार है, लोहा है, सब लियाओ, पिंगला के हथियार, भाले, तीर कमान बना लिए थे। और उसके बाद में तैमूर को इस धरती पे जवाब मिला था। तैमूर यहां से वापिस नहीं गया था। तो हम यार उस धरती से हैं, पंचायती में चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप लाके क्या करना चाह रहे हो, जो 4.5 साल से 5 साल से गायब था, आपके सुख में नहीं, दुख में नहीं, किसी चीज में नहीं, सिर्फ भंडारे खाने में था। ये इसका भाई ने, इसके लड़के ने भंडारे खाए हैं पूरे बादली हल्के के। किसी गरीब की लड़की की शादी के अंदर कोई दान नहीं, किसी का मकान टूट गया, किसी गरीब का मकान टूट गया, उसका मकान बनवाने में कोई सहयोग नहीं है अपनी दौरे से। अब एक गांव है कोई बादली में, पता नहीं गुबाना है, माजरी है, वहां पे जो पैसा मिला भाई तोलते तो हैं ही, गांव वाले आते हैं, कोई 11,000 से, 21,000 से, 51,000 से। तो पता नहीं माजरी का या गुबाना का कोई गांव था, किसी का मकान में आग लग गई थी 2 महीने पहले। अब जो पैसा आया ना, वो पैसा उठा के उस परिवार को दे दिया कि भाई मैं तो इतना बड़ा दिलदार हूं कि ये पूरा पैसा मैंने इनको दे दिया। भाई तूने अपनी जेब से क्या दिया? वो तो गांव का पैसा गांव के उस परिवार में दे दिया, तूने क्या दिया? कोई लड़कियों के लिए कोई बस चलवाई हो भाई, कुलाना से लेके जज्जर तक, सुबाना से लेके जज्जर तक, बादली से लेके जज्जर तक कोई बस चलवाई हो? बता भाई। नहीं, बहाना मिल गया, विपक्ष था, हम तो विपक्ष में थे। अरे विपक्ष में तुम थे तो लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। किसान लाठी खान लाग रही पीठ के ऊपर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, कर्मचारी वर्ग, सरपंच, कोई तो नहीं छोड़ा इससे 5 साल की सरकार ने। पर तुम कहां थे? विपक्ष की भूमिका तो हमने निभाई है, समाज ने निभाई है। जब ये रोड बने, बादली वाला ये रोड बना, ये बोलते रहे कि हम तो विपक्ष में है, बीजेपी नहीं बना रही। अब भूख हड़ताल किसने करी भाई? जहांगीरपुर बैठ जाओ कभी भूख हड़ताल पे, कभी भाई बादली आड़े गुड़िया बैठ जाओ भूख हड़ताल पे, और यो आके 1 सेकंड के लिए मुंह दिखावे और बात जा। हम भूख हड़ताल करके अपना रोड बनवा सकते थे, फिर हमने विधायक की जरूरत की है। बात दे भाई, जायज है, मेरी कोई गाड़ दे, यो मन कोई मतलब को ना, और ना मैं इस तरह डरता, और डरते होंगे 5 साल में मेरे हिसाब से इसके सामने कोई खड़ा ना होया। जो भी खड़ा होया, या तो इसके भाइयों ने धमकी दे दी या थाने से धमकी दिलवा दी। पर आप उतने कच्चे को ना, फौजी आदमी यहां हमने के लेना भाई इससे, और इसी धमकियां ने मैं गणिए ना मानू, इतना कच्चा खिलाड़ी में भी को ना। पर नो है कि अगर ये किसी तरह से भी निकल गया तो भाई मेरी एक बात न मान कर चाल पड़ना, अपने माथे में हाथ मारोगे। अब गणे भाई सोचेंगे कि कपिल फौजी कौन है, तो भाई गूगल कर लेना कपिल फौजी के है। गूगल पे एक बार बोल देना कपिल फौजी के है, तो भाई हम तो नहीं समांगे। जो 4 खाप है वह बिल्कुल 36 बिरादरी बिल्कुल भाई दीपेंद्र हुड्डा का अपमान नहीं सहेगी। कल ना पता नहीं क्या करेगा ये आदमी। जब दीपेंद्र हुड्डा को आज इसने लाल आंख दिखा रहा है, और लाल आंख आज से नहीं दिखा रहा, 5 साल से दिखा रहा है, 5 साल से लाल आंख दिखा रहा है। इसकी लाल आंख अगर आपने कायम रख दी तो भाई फिर तो नू लगा लेना, या जो या बनी है ना, या शिलानी की पंचायती जमीन में दुलीना जेल, फिर तो यह भी कम पड़ जाएगी। सब ने भरवा के अंदर गिरेगा, सब ने भरवा के अंदर गिरेगा। और कति लिख के दूं या बात, इससे घमंडी, इससे अहंकारी और इससे माचना विधायक पूरे हरियाणा में नहीं है। यह सबसे माचना विधायक है। सबसे बड़ी गलती हुई है बादली विधानसभा से कि ऐसा जो आदमी है वो रामलीला का जो प्रोग्राम होता है उसमें काम के लिए है कि कोई कलाकार बन जाए या कुछ और बन जाए, और हमने इसको विधायक बना दिया। अरे जो हमारा जज्जर में रामलीला ग्राउंड है, उसके अंदर रामलीला होती है, उसके अंदर भेजने का है ये काम। इसको वहीं भेज दो अब की बार, नहीं भेजोगे तो लेने के देने पड़ेंगे। एक भी ठेके
ठेकों की जब पूछोगे ना वेयर हाउस से, और एक दो वेयर हाउस की बात नहीं कह रहा मैं, सैकड़ों वेयर हाउस हैं बादली पूरे हल्के में, उसके ठेके पूछ लेना किन के पास में है, कौन सी रिश्तेदारियों के पास में है, कौन सा भतीजा, कौन सा भांजा, कौन सा के है, आंखें फटके हाथ में आ जाएंगी। तो ऐसा मत करो आप लोग। पहला आदमी, मैं तो इसके खिलाफ में 4.5 साल पहले मैंने इसका चेहरा दिखा दिया था। इसी में आप जो 4.5 साल पहले जाओगे सारे वीडियो मिलेंगे आप लोगों ने। अरनूबी को ना भाई कोई नुका दे बीजेपी वाले हैं, फलाना है, बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ना भाई कति बदनाम ना कर रहे। ऊपर तो इशारा मिल रहा है और ऊपर का आप लोगों ने पता है, वो सीधा इशारा ना करें। अरे पार्टी के भी को कानून हो है, नियम हो है, वो तो कल भी आके खड़े होंगे आड़े पूरे हल्के में, भाई इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो। भाई पार्टी के नियम कानून है, मजबूरी होती है, यही सारा है कि दीपेंद्र हुड्डा को लाल आंख दिखाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार का विधायक या 7 बार का विधायक उसको आंख नहीं दिखा सकता। शरीफ आदमी है और उसको आंख दिखा रहा है, वो भी सलानी गांव में। और सलानी गांव में अगर छाती में हाथ मार कर गया कि मैंने वोटों की जरूरत नहीं, अगर सलानी गांव भी भाई वोट दे रही है उसको, तो भाई मैं तो ये कह सकता हूं बड़ी शर्म की बात है। पर मैं इतना यकीन है कि जो हमारा सलानी गांव है, सलाना गांव है, माछरोली है, अपना कुडन छपार एयर है, अगर उनके पास में ये बात पूछेगी कति सपाचट है, 17 की सरदारी है, कति सपाचट कर देंगे लोग कि अगर ऐसा कहा है। तो सलानी का बहुत अलग इतिहास है। सलानी में जब यह बात खुलती जा रही है तो माहौल बिल्कुल चेंज होता रहे। आज कोई भी जाकर सलानी गांव में किसी भी कोने पे पूछ लो जाके बैठ के, मतलब है पहली बार होगा यो इतने सालों में कि जो कांग्रेसी गांव है 1 नवंबर 1966 से पहले से ही उस गांव में बदलाव होगा। अगर बात करें रोहतक लोकसभा पूरे क्षेत्र की, ये पहला ऐसा गांव है सलानी जहां लीड दे के भेजी, आज तक लीड यहां कमी नहीं हुई है इतने सालों में। तो ये कैसे हुआ? जब हमारे कोई मुंह पे थप्पड़ मारेगा, हमारे आण के हमारे सिर पे बैठ के और कोई मुत्तेगा नुकेगा कि भाई हमने वोट नहीं चाहिए इस गांव की, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, शर्मनाक है बात। अरे तो मतलब भी कौन है, कति कड़ नीचे की माटी काट डांगे। कदे को भाई ये सोच रहा हो कि नहीं सलानी में बहुत है, तो सलानी गांव कोई दूर को ना, जज्जर से सिर्फ 2 किलोमीटर है। जब तक दूसरा गेयर लगाओगे गाड़ी में, जब तक तो सलानी में आ जाएगा। सलानी के किसी कोने में जाकर बूझ लेना माहौल के है, 36 बिरादरी में माहौल के, और एकदम पलटी हुआ है माहौल, एकदम पलटी हुआ है माहौल, और पलट देंगे। कल का मेरा एक बार प्रोग्राम हो जाने दो, रोहतक वाला खत्म है, और उसके बाद में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि 4.5 साल बादली का जो विधायक है वो खट्टर की गोद में बैठा रहा है। यह भी बताऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज सच्चाई की बताऊंगा कि कांग्रेस का विधायक, बादली हल्के का विधायक और बीजेपी के मुख्यमंत्री की गोद में बैठा रहा है। यह भी बताऊंगा कैसे बैठा था। तो भाई मैं नमस्कार करता हूं सबको, और कि ने बुरा भला जो कहनी हो कह, तेरो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ने नहीं फर्क पड़ा। अगर मैंने ये कह दी मैं गूगल पे सर्च कर लेना, जिंदगी में आंदोलन नहीं करे मैंने, पर मैं फौजी आदमी, फौजियों के लिए चलता रहता हूं, पर इस आदमी को इसके तो गूगल पे सर्च कर लेना। और भाई जिस भाई ने बढ़िया लगा है 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो ने शेयर कर देना, मेरे लिए नहीं भाई, नैतिकता के हिसाब से कि कोई अच्छा सेवक आवे, कोई आपके सुख और दुख में भागीदार बने, जिसको आप हाथ पकड़ के रात में भी उठा लो, उनका ऐसे आदमी का आप नेता चुन कर ले आओ, अपना नौकर बनाओ, उसने नेता ना बनाओ। नेता बनेगा तो सर पे बैठेगा, नेता मत बनाओ। बादली हल्के ना आज तक कोई नेता नहीं बनाया है, बादली हल्के ना हमेशा सेवक और नौकर बनाया। अगर
और तुमने देख भी लिया 5 साल देख के कि आप लोगों से बड़ी गलती हुई है कि आप लोगों ने अपना एक मालिक चुन लिया, नौकर नहीं चुनना, सेवक नहीं चुनना। राजनीतिक एक सेवा है समाज की। तो भाई जय हरियाणा, जय बादली विधानसभा।